तस्वीरें 22 साल के विधि कल्पेश भाई मेघानी की, जो कनाडा में रहती थी। विधि कनाडा में करीब 4 साल से नायग्रा इलाके में रह रही थी। विधि पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी कर रही थी, लेकिन विधि कल्पेश भाई मेघानी की कनाडा में बेरहमी से हत्या कर दी गई है। विधि पर चाकुओं से इस कदर हमला किया गया कि डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। ये घटना बीते 15 मई की है, जब विधि अपने घर से बाहर निकली ही थी, तभी अचानक उन पर जानलेवा हमला बोल दिया गया। हमलावर ने विधि पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए। अचानक हुए इस हमले के दौरान विधि को संभलने तक का मौका नहीं मिला। वो चीखती रहीं, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। वो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब उनकी मदद करने के लिए स्थानीय लोग पहुंचे, उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और विधि कल्पेश भाई मेघानी के शरीर से काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका था। विधि की मौत के बाद उनका परिवार सदमे में है। सरकार श्री से मेरी यही विनती है कि जितना बुरा होना था हमारे साथ हो चुका है। थोड़ी सी सिक्योरिटी को लेकर मुझे इश्यू है कि बच्चे हमारे यहाँ, हमारे दिल के टुकड़े हम बेच रहे हैं। थोड़ी सिक्योरिटी प्लीज, थोड़ा सा ध्यान और रखे, क्योंकि वहां तक हमारी पहुंच नहीं जा सकती है। तो आपको ही कोऑपरेशन करना पड़ेगा। जितना प्रोसीजर इतना डिले हो रहा है, 15 डेज से हमारे साथ जो भी हो रहा है, हमें उसकी एक शक्ल तक हमें नहीं दिखाई गई है। सो प्लीज मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रोसीजर है, जो भी डिले हो रहा है, उसको एज सुन एज पॉसिबल सारी प्रोसीजर कंप्लीट करके विधि की बॉडी हमें हैंड ओवर कर दीजिए। एक माँ अपनी बेटी को एक नजर देखने के लिए इतना तड़प रही है। 15 डेज से हमें कुछ भी पता नहीं है उसके साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। वहां की सरकार, पुलिस हमें कोई भी अच्छे से आंसर ही नहीं दे रही है। मेरा भाई वहां पर है, वो लगातार सबसे कांटेक्ट में है, बट उसको भी ओनली ईमेल के थ्रू ही पता चलता है और कोई भी वो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज विदेश मंत्री से भी मेरी विनती है कि आप कोई भी एक्शन लीजिए, प्लीज जल्दी से जल्दी ये हमारी विधि को हमें हैंड ओवर कर दे, बस उतनी रिक्वेस्ट है। सेंट कैथन में कनाडा, जो नायग्रा में होता है, उसके ऊपर चाकू से हमला हुआ और इंजर्ड कर दिया। उसने भी इसके सामने फाइट की, लेकिन वो वहीं उसको चाकू लगा तो डेड हो गई। आपको कब पता चला कि ऐसा हादसा हुआ है और फिर क्या कार्यवाही आपकी ओर से हो रही है? मुझे कल पुलिस स्टेशन से जानकारी प्राप्त हुई है और मैंने वहाँ पे मेरे जो रिलेटिव्स थे उसको मेल भेजा और उसने सब वहाँ से कार्यवाही शुरू की। कौन सी पढ़ाई करने के लिए आपकी बेटी वहाँ पर गई थी? कितने साल से वहाँ पर थी और कोई उनके आपके करीबी या कोई रिलेटिव्स थे वहाँ पर? हाँ, वो बिजनेस मैनेजमेंट के लिए गई थी। 3 साल का उसका कोर्स हो गया पूरा। फिर PSW का 1 ईयर का कोर्स किया और वहाँ मेरे साला है और मदर फादर भी वहाँ ही है। अभी आगे आप सरकार से क्या कोई आपकी मांग है, आपकी कोई रिक्वेस्ट की हुई है? आपके यहाँ सरकार से कोई मिलने आया है, ऐसा कुछ? हाँ, अभी यहाँ पे हमारे यहाँ लोकल के MLA वो आए थे अभी, और सरकार से मुझे यही विनती है कि मेरी बेटी का अंतिम संस्कार मुझे इंडिया में ही करना है, तो जल्द से जल्द मुझे बॉडी प्रोवाइड करे और यहाँ पे भेजे। सरकार की ओर से कोई आपको रिप्लाई मिला कि कैसे होगा, क्या होगा? नहीं, सरकार की तरफ से कोई नहीं। वहीं इस पूरे मामले पर गुजरात सरकार में मंत्री रमन भाई सोलंकी का भी बयान सामने आया है। हमारे बोरसद की दीकरी विधि मेघा कि उनकी हत्या के बारे में मुझे कल रात को पता चला। आज सुबह उनको परिवारजनों के मिलने के लिए मैं गया और उनका परिवारजनों की दुख वेदना मुझे समझा और मैंने उनको सांत्वना दी और उनसे वो सरकार से वो मांग थी कि वो दीकरी की डेथ बॉडी जल्द से जल्द उनको मिले। उसके बारे में मैंने CMO और PMO से बात की है और जल्द से जल्द उनकी डेथ बॉडी वो परिवारजनों को मिले, इसके लिए मैंने भी उनके परिवारजनों के साथ हूँ।
इस घटना के बाद कनाडा की स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में इसे आपराधिक हमला माना जा रहा है, जबकि लूटपाट की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। घटनास्थल के आसपास लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और रास्ते से गुजरने वाले चश्मदीदों से पूछताछ भी की गई है। हालांकि इस खौफनाक घटना को कई दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। इस दुखद घटना ने विदेशों में रह रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। हर साल हजारों लाखों भारतीय छात्र उच्च शिक्षा और बेहतर करियर के लिए कनाडा समेत कई देशों में जाते हैं। इनमें से अधिकांश छात्र पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करते हैं ताकि वे अपने खर्चों का प्रबंधन कर सकें। हालांकि विदेशी धरती पर उन्हें कई तरह की कठिनाइयों और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में कनाडा में भारतीय छात्रों और नागरिकों के खिलाफ हिंसा और हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं। इससे अभिभावकों के बीच भय और चिंता का माहौल पैदा हो गया है। परिवार अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए विदेश भेजते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं उनके भरोसे को कमजोर करती हैं। ऐसे मामलों में स्थानीय प्रशासन के साथ साथ भारतीय दूतावासों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। विदेशों में रह रहे छात्रों के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, त्वरित सहायता, कानूनी सहयोग और आपातकालीन हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं बेहद जरूरी हैं। इसके साथ ही छात्रों को भी सुरक्षा संबंधी सावधानियों और स्थानीय कानूनों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।